हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर चल रहा है। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 40 तक बना चुके हैं और हम लोगों ने पाया है कि सर अभी तक का चीज एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा चीज सीखे हम लोग, जैसे रिटायरमेंट के केस में सर या डेथ के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, गेन रेशियो कैसे निकलता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। अभी तक हम लोग इतना सारा बात सीख चुके हैं। आज का टॉपिक जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर जो पढ़ रहे थे वहां भी एडजस्टमेंट था और वहां भी आप देखेंगे कि हाँ सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आप 2-3 तरह सिखाए थे, किस तरह क्वेश्चन होता है। सिमिलरली यहां भी है, जब एक पार्टनर रिटायर कर जाएगा या डेथ कर जाएगा तो उसका पैसा तो सर या तो पेमेंट कर देते हैं या लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो बाकी पार्टनर रिमेनिंग रह जाते हैं बिजनेस में उनका हम लोग क्या निकालते हैं, बैलेंस शीट। तो सर ये तो हम लोग सीख चुके हैं। आज क्या खास है, जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो बैलेंस सीडी हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकलता था उसको पार्टनर्स न्यू रेशियो में एडजस्ट करते हैं। सर समझ नहीं आया? कोई नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको हम समझा देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी 2-3 तरह का टाइप होता है। जैसे हम लिख रहे हैं, आप साथ साथ लिखो। टाइप 1 क्वेश्चन कैसे होंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में टाइप 1 क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर is given in the adjustment. टाइप 1 क्वेश्चन कैसा होगा? एबीसी पार्टनर है, बी बिजनेस से रिटायर करके जा रहा है। नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक अमाउंट गिवन होगा कि सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलेगा कि इसको न्यू रेशियो में बांट दीजिए। तो जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया रहेगा आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो उसको डील कैसे करना है? सिंपल, सुपर सिंपल है कि सर इसका आंसर कैसे करेंगे। हम बोले बहुत सिंपल है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये क्या है? गिवन। ये बात गिवन है एडजस्टमेंट में। सुनिएगा ध्यान से, ये जो गिवन अमाउंट है, ये जो अमाउंट गिवन है ये कुछ नहीं है, ये आपका टू बैलेंस सीडी है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है, जो पैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या है? बैलेंस सीडी। जो हम लोग निकालते थे वो दे दिया है और इस बैलेंस सीडी को, ये रहा पहला स्टेप कि सर कैपिटल ऑफ द फर्म का पैसा लिखेंगे और दिमाग में क्या चलना चाहिए कि सर ये तो बैलेंस सीडी बता दिया कि रिटायरमेंट होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है उनका कैपिटल है इतना रुपया। तो सर जो बचा हुआ है वो क्या है? हम बोले वो बैलेंस सीडी तो है। बैलेंस सीडी क्या बताता है कि सर पार्टनर के चले जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका बचा हुआ कैपिटल है। तो जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे दे तो वो क्या है? टू बैलेंस सीडी। आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आप निकालते थे वो खुद दे दिया। हम बोले ठीक। तो क्या ये बैलेंस सीडी हमको बांटना होगा? हम बोले हाँ, स्टेप नंबर 2।
ये जो बैलेंस सीडी है, जिसको आप बोल सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, वो कैपिटल आपको पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन न्यू रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू रेशियो। किस रेशियो में करना होगा सर? न्यू रेशियो। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट किस चीज को? जो टोटल कैपिटल दिया हुआ है उसको। तो जो टोटल कैपिटल दिया रहता है सर, वो बैलेंस सीडी है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पहला टाइप का क्वेश्चन जो आप डिस्कस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन किस तरह का एडजस्टमेंट है? क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में किसी ना किसी पॉइंट में एडजस्टमेंट का जो पॉइंट होता है वहां लिखा रहेगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दिया हुआ है। वो क्या है? हम बोल रहे हैं वो है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी आता था। याद कीजिए सर, बैलेंस सीडी तो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। हम बोले ये डेबिट वाला है, टू बैलेंस सीडी जो हम लोग निकालते हैं। तो सर ये बैलेंस सीडी बता दिया, तो करेंगे क्या? हम बोले कुछ नहीं, इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को न्यू रेशियो में बांट दीजिएगा। किसको? रिमेनिंग पार्टनर्स को, क्योंकि सर जो पार्टनर रिटायर कर गया वो तो चला जाएगा, तो जो न्यू रेशियो होगा वो किसका होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा। हम बोले हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू रेशियो। अब क्या होगा? स्टेप 3, बैलेंसिंग फिगर इज कैश ऑब्लिक करंट अकाउंट। आइए बात कर रहे थे कि सर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्योंकि बैलेंस सीडी तो हम लोग लिख देंगे इसको देख करके। हम बोले हाँ, क्वेश्चन में अगर बैलेंस सीडी बता दिया है और वो हम रिमेनिंग पार्टनर के बीच न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सर दोनों साइड में डिफरेंस तो आना ही है। हम बोले हाँ, पार्टनर कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां जाएगा? या तो कैश में या तो करंट में, क्वेश्चन बताएगा। और सर अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो कैश में। जो बैलेंसिंग फिगर है उसका नाम क्या लिखना है? कैश और करंट, जो भी क्वेश्चन बोलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो कहां लिख देंगे? सर कैश अकाउंट में लिख देंगे। बात समझ में आता है मेरा? तो यही है पहला टाइप का क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग पहले क्या सीखेंगे? क्वेश्चन बना के कि हाँ सर जो आप बात बोले हैं वो एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। फिर से फटाफट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहां पे काम करता है? सिर्फ पार्टनर कैपिटल के अंदर। इसका यूटिलिटी बस वहीं पे है। पहला टाइप का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखा रहे हैं, वो क्या है? क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दिया रहेगा। जब वहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का अमाउंट दे दे तो वो क्या है? हम बोल रहे हैं सर वो है बैलेंस सीडी। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोग का बैलेंस सीडी आता था, ये वो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो में बांट दिया जाएगा। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो सर बैलेंस सीडी अगर लिख देंगे तो डिफरेंस आने लगेगा पार्टनर कैपिटल में। हम बोले ऐसा क्यों? क्योंकि सर बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से आता था। आप अगर बैलेंस सीडी अपना मन से कोई फिगर लिख दीजिएगा तो जाहिर सा बात है पार्टनर कैपिटल में तो डिफरेंस आएगा। हम बोले बिल्कुल। उस डिफरेंस का नाम क्या रखेंगे? हम बोले क्वेश्चन बताएगा। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि जो डिफरेंस आएगा उसका नाम कैश है, या तो बोलेगा करंट है। और सर अगर कुछ नहीं बोला तो फिर हम लोग बोलेंगे सर वो कैश। बात ठीक। रिटायरिंग पार्टनर में क्या पढ़े थे कि सर जो पार्टनर रिटायर करता है उस क्वेश्चन उसके बारे में बताएगा। अगर कुछ नहीं बताएगा तो पैसा कहां चला जाएगा? लोन में। और अगर क्वेश्चन बोलेगा कुछ पेमेंट करना है तो फिर कैश में। बात ठीक मेरा? इस बात को आप राइट डाउन करो, फिर हम लोग इसके ऊपर क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज एज फॉलोड। बोल रहा है XYZ 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को बांटते हैं कैपिटल के रेशियो में। तो सर बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसमें क्रेडिटर है और कैपिटल है XYZ का 25, 20 एंड 15। तो ओल्ड रेशियो तो निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा सर? 5, 4, 3।
एसेट साइड में बैंक है, डेटर है, माइनस प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग, टोटल है 67,000 बैलेंस शीट का। वाई रिटायर एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन मेड बिफोर द असेटमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द फर्म टू वाई। वाई का रिटायरमेंट हो गया है और कुछ एडजस्टमेंट किया गया है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच। नंबर 1, स्टॉक बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%, स्टॉक घट जाएगा 5% से, तो सर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेटर का, डाउटफुल डेप्ट का 5% का, तो सर डेटर है 5,000, उसका 5% 250 रुपीज, तो सर 250 का बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है 100, तो सिर्फ 150 रुपीज का और बनाएंगे और हम लोग का 250 मेंटेन हो जाएगा। तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो जाएगा 20% से, कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। प्रोविजन बनाना है 750 रुपीज का आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, ये क्या है सर? लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, तो सर ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहां जाता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। फिर बोला है गुडविल पूरे फर्म का है 16,200, वाई का हिस्सा एक्स और जेड के बीच में एडजस्ट होगा। फिर लिखा है एक्स और जेड डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो इक्वल बांटेंगे। लो, ओल्ड रेशियो मालूम, अब न्यू रेशियो बता दिया क्वेश्चन, 1:1। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 7 में दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड 48। क्या यही सिखाए हैं आज? हाँ, हम बोले थे कि क्वेश्चन में बता देगा कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना है रिटायरमेंट के बाद, कितना बताया है? 48,000। फिर लिखा है बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन, बोल रहा है ये जो कैपिटल है वो कैसे बटेगा एक्स और जेड इक्वल। क्या इक्वल उसका न्यू रेशियो भी है? हम बोले बिल्कुल। फॉर द पर्पस एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। सर ये क्या लिखा है? याद करो जो अभी अभी हम बात बोले थे कि जब बैलेंस सीडी क्वेश्चन खुद बता देगा तो जाहिर सा बात है पार्टनर कैपिटल मैच तो कभी करता नहीं है, वहां पे क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। उस बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होगा वो क्वेश्चन बताया है, यहां क्या बताया है? कैश, तो सर वो कैश में लिखना होगा। अब रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट, ऑल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। 5 बात पूछा है, क्या क्या सर? पहले पूछा है रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट, 4 बात तो ये, और एक पूछा है गेन रेशियो। क्या गेन रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, तो गेन तो बहुत इजी है। चलो शुरू करें। सोल्यूशन, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गेन, क्योंकि सर हम लोग को गुडविल में चाहिए होगा। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, सबसे पहले क्या लिखें? ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। सर ये नहीं दिया हुआ है, दिया है दोस्त, तुम ध्यान से पढ़ो। लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में बांटते थे, तो क्या कैपिटल बताया है? बिल्कुल, 25,000, 20,000 और 15,000। रेशियो बताओ 5, 4, 3। न्यू रेशियो भी बताया है, किसका? एक्स का और जेड का, तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स जेड कितने का? 1:1। तो गेन निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे। एक्स का न्यू 1/2, एक्स का ओल्ड 5/12, एलसीएम 12। जेड का न्यू 1/2, ओल्ड 3/12, एलसीएम 12, 6 - 3, 3/12। तो क्या गेन रेशियो निकल गया? हाँ, तो एक पार्ट का सोल्यूशन दे दिया हम लोग कि सर 5 बात पूछा था, उसमें से एक बात तो आ गया। 1/12, 3/12, 12 दोनों जगह नीचे में है, इसलिए रेशियो कितना बन गया? 1/3। आगे गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ, ये पहला बात निकाले। अब दूसरा बात लिख रहे हैं, गुडविल ऑफ वाई 16,200 रुपया। तुम देखो गुडविल पूरे फर्म का है, जिसमें वाई का हिस्सेदारी कितना? सर 4/12, 5,400 रुपीज का सर वाई का गुडविल में हिस्सा है। हम बोले हाँ।
और बताओ अब क्या होगा सर? पहला पार्ट खत्म, सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। अब आएंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बोलो क्या क्या आएगा सर? सबसे पहला स्टॉक घट गया 5%, तो स्टॉक एसेट्स है, डिक्रीज कर रहा है, तो बिजनेस को लॉस होगा, लॉस डेबिट साइड। तो सर स्टॉक 10,000 का 5%, 500। सेकेंड बोला है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% का। डेटर है कितने का? 5,000, उसका 5% 250। तो सर 250 का बनाएंगे। हम बोले बनाएंगे 250 का ही, लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है सर? 100। तो 250 में अगर 100 बना हुआ है तो हमको सिर्फ 150 रुपीज और बनाना पड़ेगा, फिर वो 250 बन जाएगा। प्रोविजन किस चीज का? डाउटफुल डेट। कितने का बनाएंगे? 150। कैसे आया सर? 250 5%, जिसमें ऑलरेडी ओल्ड वाला है वो हटा देंगे। फिर तीसरा बात बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ेगा, क्रेडिट साइड फायदा। लैंड एंड बिल्डिंग 20%, 25,000 का 20%, 5,000। और बताओ उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के लिए प्रोविजन बनाना है। सर लाइबिलिटी बन गया, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, जिसका अमाउंट है 750 रुपीज। खत्म। रिवैल्यूएशन तो हो गया। माइनस करेंगे, जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। क्या रिटायरिंग पार्टनर भी ओल्ड है? ऑफ कोर्स ओल्ड है, तभी तो रिटायर हो रहा है। तो सर तीनों को दे देंगे, ओल्ड रेशियो है 543। कितना प्रॉफिट? 5,000 में माइनस कर दीजिए 1,400, सर 3,600 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो बांटना है 543 में। तो सर 1,500, 1,200, 900। तो ये निकल गया हम लोग का रिवैल्यूएशन। बुक से मिलाइए, मैच करेगा। आगे बढ़ो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चलो कैसे बनाते थे सर? दो हिस्सों में। सबसे पहले बैलेंस शीट में प्रॉफिट, रिजर्व, कैपिटल और लॉस लिखा हुआ, उसको लिख लीजिए। हम बोले और लिखें। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी साइड में है। अगर एसेट साइड में होता तो कहां लिखते हैं सर? तब तो आपको डेबिट साइड लिखना पड़ जाता। 25,000, 20,000, 15,000। क्या कोई लाइबिलिटी में रिजर्व, पीएल ऐसा कुछ नहीं सर। एसेट साइड में कोई लॉस नहीं सर, कुछ नहीं। तो सर बैलेंस शीट का बात खत्म। नीचे आओ सर, नीचे में क्या मिलेगा? सबसे पहला गुडविल, जिसका ट्रीटमेंट कितना बार है रिटायरमेंट और डेथ में? 2 बार सर। एक बार क्रेडिट में किसको मिलेगा? जो रिटायर किया है। तो रिटायर जो किया है वो तो है वाई, कौन देगा उसको? एक्स और जेड। किस रेशियो में? गेन रेशियो में, जो हम लोग निकाले हैं 1:3। तो वाई का गुडविल कितना है? 5,400। किस रेशियो में बांटना है? 1:3 के रेशियो में। तो सर 5,400 को 1:3 में बांटिए, ये आएगा एक्स में 1350 और जेड में के लिए 450। गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार? 2 बार। एक बार हो गया। दूसरा बार डेबिट में, नाम किसका? जो रिटायर किया है उसका, या जो सेक्रीफाइस किया है उसका। मिलेगा किसको? जिसको गेन हुआ है। गुडविल का बात खत्म। और बताओ नीचे का इंफॉर्मेशन में क्या मिलता है सर? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। क्या कोई प्रॉफिट लॉस है? हां प्रॉफिट है, तो सर क्रेडिट में लिख दीजिए प्रॉफिट को। रिवैल्यूएशन ये क्या है? प्रॉफिट, जो कि है 1,500, 1,200, 900। और बताओ सर ड्राइंग तो नहीं है। और बताओ सर जो पार्टनर रिटायर होता है उसका अकाउंट सेटल कर देते हैं। हम बोले हाँ, क्या इस क्वेश्चन में बताया है कि जो पार्टनर वाई है वो रिटायर हो रहा है तो उसको क्या क्या करना है? नहीं सर, क्वेश्चन तो कुछ नहीं बताया। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बताएगा क्या करना है, तो उसका पैसा लोन में ट्रांसफर। चलिए वाई का पैसा लोन में ट्रांसफर करें, ये बैलेंसिंग फिगर से। $20,000 प्लस 5, 25 और 1, 26,600। क्या लोन में 26,600 है? हां, तो लीजिए
आ गया आपका 26,600। अब क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट लिखेंगे। क्या ये नॉर्मल बैलेंस शीट है या ये स्पेसिफिक बैलेंस शीट है? स्पेसिफिक मतलब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बता दिया है। सर कहां बताया है? शुरू में 5 मिनट वही तो बात की है कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल ऑफ द फर्म दे दे तो वो कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है? वो बैलेंस शीट है, जो कि रिमेनिंग पार्टनर को न्यू रेशियो में दे देंगे। तो हम बोले सर कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, कितना? क्या बाबू ये बैलेंस सीडी है? हाँ ये बैलेंस सीडी है, लेकिन ये बैलेंस सीडी में सर एक्स का कितना, जेड का कितना? हमने क्वेश्चन बताया है इक्वल। सर नहीं बताता तो न्यू रेशियो, बात ठीक। तो सर एक्स का कैपिटल 48,000 में 1/2, और सर यही होगा वाई का भी। तो बैलेंस सीडी ये भी निकल गया सर। क्या दोनों मैच करेगा? हम बोले नहीं, मैच कैसे करेगा, दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। और क्वेश्चन बताया है डिफरेंस का नाम क्या लिखना है? कैश। तो हम बोले चलो कैश या बैंक जो लिखना है लिख देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक लिखा है तो हम लोग बैंक लिखेंगे। कौन सा साइड बड़ा है? सर इधर साइड है 26,500। 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर 26,500 में इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 1150। ये क्या निकला? सर एक्स को 1150 रुपया निकालना पड़ेगा अपने कैपिटल में से, तब जाके उसका कैपिटल 24,000 बनेगा। आइए जेड का बात करें, क्योंकि इसका डेबिट साइड बड़ा है 28,050। ये क्या निकला? बैंक। ये कैसे निकला? ये भी बैलेंसिंग फिगर। 28,000 में 15 घटा दीजिए, 13,050 बचेगा। उसमें से 900 भी घटा दीजिए तो सर 13,000, 12,150। हाँ 12,150, ये तो मैच कर रहा है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से 3 चीजों का आंसर दे दिए, गेन रेशियो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल। अब क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट तो ये बनाते नहीं थे, बिल्कुल बनाए हैं एडमिशन में, और हम बोले थे कि बैंक अकाउंट तो 11th में सीख के आए कैश बुक में। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अभी हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि हाँ फिर तो सुपर सिंपल है। आप इसको तब तक लिखो, फिर इधर मिटा देंगे। चलो बैंक अकाउंट बनाएं। पहले हम आपको समझाएं बैंक अकाउंट, अगर आप भूल गए तो फिर हम लोग उसका एक शॉर्टकट भी देख लेंगे। बैंक अकाउंट क्या है? बोले सर एसेट्स का अकाउंट है। और अगर ये एसेट्स का अकाउंट है तो जो हमारे बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दिख रहा है वो क्या है? बोले सर वो टू बैलेंस बीडी है। हम बोले हाँ। उसके बाद एसेट्स का रूल, हम बोले सर बैंक क्योंकि एसेट्स है तो पैसा जब आता है तो वो डेबिट में लिखा जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब पैसा बिजनेस को मिला तो डेबिट साइड, पैसा बिजनेस से गया तो क्रेडिट साइड। हालांकि ये सुनने में तो आसान है, खोजने में मुश्किल है। इसका एक शॉर्टकट है मेरे पास, अगर आप बोले तो हम बताते हैं कि वो शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग खर्च भी नहीं होगा और बन जाएगा। सर क्या है वही बताइए। जैसा हम लोग सीखे हैं कि सर अगर कैश बैंक का नाम डेबिट साइड मिलता है तो आप बैलेंस शीट में माइनस करते थे कैश के साथ, हम बोले हाँ। और क्रेडिट साइड मिलता था तो प्लस करते थे, हम बोले हाँ। उसी लॉजिक को रखेंगे। डेबिट साइड मिलता था तो माइनस होगा तो क्रेडिट में लिखिए, क्योंकि सर एसेट्स क्रेडिट होगा तो माइनस होगा। और अगर कैश बैंक का नाम क्रेडिट में मिला तो सर उसका मतलब पैसा बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो डेबिट में लिख दीजिए। तो वही लॉजिक रखें कि सर हमको नाम ढूंढना है किसका, कैश बैंक। डेबिट में मिला तो कहां लिखें? क्रेडिट में। क्यों? माइनस करना है पैसा, क्योंकि सर जो आपको डेबिट में कैश बैंक दिखता है उसका मतलब होता है पैसा गया, और जो अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा होगा उसका मतलब क्या है? पैसा आया, इनफ्लो हुआ, तो सर उसको कहां लिख दीजिएगा? डेबिट में। वही रूल रखे हम लोग, सिंपल।
चलो ढूंढे। सर कैश का नाम डेबिट में नहीं है, क्रेडिट में नहीं है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो नहीं मिला। पार्टनर में आए, सर कैश बैंक का नाम, सर डेबिट में मिला, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। बाय, क्या लिखें? हम बोले ये पैसा किस में दिख रहा है? एक्स में, तो एक्स का नाम लिखो ना। आगे बढ़े आगे बढ़े, क्रेडिट क्रेडिट, बैंक बैंक, कैश कैश, बैंक, हाँ मिल गया। किसके नाम के अंदर? जेड के नाम। सर क्रेडिट मिला तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। सर आप बैलेंस बीडी नहीं लिखे, वो तो लिख देंगे, वो तो क्वेश्चन में देख के लिखना है ना। बस खत्म। और क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। क्या बैलेंस बीडी दिया हुआ था? हाँ। कितने रुपए का? 15,600 रुपए का। तो लिख दो, उसमें ये जोड़ देंगे 16,850 माइनस बचा 15,700 बैंक में। देखो आंसर। सर बैंक बैलेंस दिखा रहा है 26,600 रुपया। अच्छा 26,600 रुपया दिखा रहा है, तो क्या गलती हुआ हम लोग से भाई? बैंक अकाउंट तो नहीं आएगा 26,600। ओके। ओहो, ये 12,150 रुपया है, इसीलिए गलती हो रहा है। वो 12,150 है, और गलती से हम लोग देखें क्या लिखे थे? 1250। एक जरा सा गलती और आंसर मिसमैच, मार्क्स कट गया। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ध्यान से रखना है कैलकुलेशन को। चलिए इसको ठीक कर ले और देखें। सर 15,600 प्लस 12,000, 27,750, 27,750। अब आ जाएगा 26,600। मैच कर गया। तो हम लोग का यहां पे क्या हो गया था? मिस्टेक। हम लोग गलती से वहां 12,150 की जगह 1,250 लिख दिए थे। ये मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन इससे सीखने वाला बात है कि सर सब कुछ आने के बाद भी मिस्टेक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही आराम से और सोच सोच के बनाना चाहिए। चलिए एक बात खत्म। अब आते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा एक बात सोचो, क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट बना करके बैलेंस शीट निकाल लिए हैं, तो क्या हम लोग जो कैश में प्लस माइनस करते थे वो करना पड़ेगा? अगर आप बोलेंगे हाँ, तो हम बोलेंगे फिर ये बनाए ही क्यों? एक्चुअली में ये जो प्लस माइनस हम करते थे वो भी आप कर लिए। वही बात तो की है कि सर डेबिट का चीज माइनस होता है, माइनस कर दिए क्रेडिट साइड लिख के, और क्रेडिट का चीज प्लस होता है, डेबिट में लिख के प्लस कर ली। बात ठीक। तो हम लोग को अब बैंक में वो प्लस माइनस नहीं करना। ये रहा बैंक। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बैंक। हम बोले सर बैंक हम लोग निकाल चुके हैं, बैंक का झमेला खत्म। कितना? 26,600। अगला आइटम है डेटर। कितने का है? 4,900। एक लाइन छोड़ दीजिए। स्टॉक कितने का है? 10,000। एक लाइन छोड़ दीजिए। प्लांट एंड मशीन कितने का है? 11,500। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर 7,000। और कुछ नहीं। कैपिटल नहीं लिखे सर, कैपिटल नहीं आता पुराना बैलेंस शीट का। अब आगे स्टेप नंबर 2, रिवैल्यूएशन का सारा आइटम बैलेंस शीट में एडजस्ट होके रहेगा। स्टॉक डेबिट में मिला तो माइनस करेंगे सर। क्या हम लोग ये सब सीख के बैठे हैं? हाँ सर, पिछले चैप्टर, उसके पिछले चैप्टर सब में सिखाए हैं कि क्यों माइनस हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर माइनस कीजिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, क्या बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा है? नहीं। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ऐसा कोई आइटम आ जाता है जो हमारे नए बैलेंस शीट में नहीं दिखे, तो डेबिट साइड का आइटम लायबिलिटी बन जाएगा। सर अगर वही क्रेडिट साइड में होता कोई आइटम जो बैलेंस शीट में नहीं मिलता, तो वो क्या बन जाता? एसेट्स बन जाता। तो चलो लिख दे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम। कितने रुपए का? 750। क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। सर इसको प्लस कीजिए, एसेट्स क्रेडिट में मिला है,
इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज कर गया। स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 3 बोलिए सर। बैंक, वो तो कर चुके हम लोग, उसका सारा काम हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट खोले थे, ऐसा क्वेश्चन करने बोला था, इसीलिए। नहीं बोलता तो फिर हम लोग प्लस माइनस करते। अब 4th स्टेप, कैपिटल लिखना है। आओ लिखे एक्स और जेड का। एक्स का कितना कैपिटल? 24,000 बैलेंस शीट। जेड का भी 24,000, सब मिला के 48,000। और बताओ सर, वाई का लोन, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका लोन लिखिए 26,600। और कुछ? सर खत्म। चलो क्रेडिटर को बाहर करें, जो अंदर पैसा लिखा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए प्लस किया जाए, अगर दोनों साइड मैच किया तो सही बनाए, वरना गलत हो गया। 48 प्लस 26,600 प्लस 7,750 82,350। एसेट साइड 26,600 प्लस 4,750 प्लस 9,500 प्लस 11,500 प्लस 30,000 82,350। मैच कर गया। तो क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो पहला टॉपिक आपको हम सिखाएं, वो टफ है? बिल्कुल नहीं सर, ये हम सिंपल है। बैलेंस सीडी दे देता है और बैलेंस सीडी को हम लोग न्यू रेशियो में बांट देते हैं। हम बोले हाँ लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? ऑन 31st March 2015 द बैलेंस शीट ऑफ सनम, हरीश एंड मीता who were sharing profit and losses in the ratio of 2:3 stood as follows। 3 पार्टनर है, सनम, हरीश और मीता, जिनका ओल्ड रेशियो है 2:3। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर बैलेंस शीट का डेट है 31st March 2015। कैपिटल दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देख करके स्पेशल रिजर्व का ख्याल आ गया। हम बोले बिल्कुल सही ख्याल है आपका सर, लेकिन हमको नहीं आता है तो आपको प्रीवियस क्लास का वीडियो जाके देखना चाहिए। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ाए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आपको पहले फिर वो देखना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर है, टोटल है 48,50,000। एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 19 लाख, मशीन, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटा और कैश, सब जोड़ के 48,50,000 एसेट्स का भी। ऑन 31st March 2015 हरीश रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। हरीश रिटायर हो गया है और बचा हुआ पार्टनर बिजनेस को कैरी करेगा। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज फॉलोज। एसेट्स का और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। स्टॉक भी वैल्यूड 4,50,000, बोल रहा है स्टॉक का वैल्यू 4,50,000 हो जाएगा। पहले कितने का था? 5 लाख, तो सर घट रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर के ऊपर, तो सर ये भी जाएगा डेबिट साइड। क्रेडिटर ऑफ 65,000 भी रिटर्न ऑफ, 65,000 रुपया क्रेडिटर हटा दिया जाएगा, तो सर फायदा हो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। किसी को पैसा देना था, अब उसको 65,000 कम देना पड़ेगा, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब हटा देंगे, तो सर लाइबिलिटी हटा दीजिएगा तो फायदा हो जाएगा। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। फिर लिखा है गुडविल पूरे फर्म का है 5,60,000 एंड हरीश शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ सनम एंड मीता हु विल शेयर द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। सर ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, गेन निकाल सकते हैं क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट गेन में होता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कंस्टिट्यूटेड 35 लाख। क्या फिर से बता दिया? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, हाँ ये क्या है? सर बैलेंस सीडी। विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। बोल रहा है इसको एडजस्ट कैसे कीजिएगा? करेंट अकाउंट से। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? कैश। इस बार क्या बोला? बैलेंसिंग फिगर का नाम करेंट अकाउंट। क्या हम लिखवा के रखे हैं आपको कि क्वेश्चन जो बोलेगा आप वही लीजिएगा? हाँ, नहीं बोलता तो फिर कैश ले लेते। आगे बढ़िए। अमाउंट ड्यू टू हरीश वाज सेटल बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेएबल आफ्टर 4 मंथ। बोल रहा है जो हरीश का पैसा बकाया निकलेगा उसके बदले में उसको हम बिल्स पेएबल दे देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देंगे कि सर जिस आदमी का पैसा, हरीश कौन है मेरे लिए, हरीश छोड़ के चला जाएगा तो उसका पैसा देना है, तो बदले में कुछ देंगे ना जिससे उसको पता रहे कि हाँ भाई कम मिलेगा। तो हम उसको बोले, उसको लोन में ट्रांसफर नहीं किए, हम बोले तुम एक काम करो,
तुम हमसे एक बिल ले लो, हम उस बिल में साइन कर देते हैं और लिख देते हैं 4 महीना बाद तुम्हारा इतना पैसा दे देंगे। तो बिजनेस के पॉइंट से हरीश तो एक लायबिलिटी है, हम उसको क्या दे दिए, बिल। कल तक जहां पे हम लोन लिखते थे वहां पे हम लोन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्वेश्चन स्पेसिफिक है। क्वेश्चन बोला है कि जो पार्टनर हरीश रिटायर हो रहा है उसको क्या देंगे, बिल पेबल देंगे। तो सर हरीश का सेटलमेंट बिल पेबल से होगा। हम बोले हाँ, चलिए तो मेरे लिए बिल पेबल लायबिलिटी बन जाएगा। हम बोले ओके। प्रिपेयर, अब पूछ रहा है रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर हरीश रिटायरमेंट। क्या हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, लेकिन सबसे पहले वर्किंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। आइए पहला वर्किंग, सबसे पहले सर लिखिए ओल्ड रेशियो। हम बोले और लिखे, कौन कौन पार्टनर है, सनम, हरीश, मीता, जिसका रेशियो है ओल्ड 2:3:2, और न्यू रेशियो ये भी दिया हुआ है सनम और मीता का 3:2। तो क्या हम लोग गेन निकाल सकते हैं, हाँ। कैसे निकाले, न्यू में से क्या माइनस कर दे, ओल्ड। क्यों निकाल रहे हैं गेन, क्योंकि सर गुडविल का ट्रीटमेंट गेन रेशियो में होगा। चलिए सनम का बात करें, न्यू रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 2/7, एलसीएम 35, कितना आया 11/35। मीता न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 2/7, 4/35। क्या गेन रेशियो निकल गया, हाँ। किनका है ये गेन, सनम और मीता का 11:4। दूसरा काम, जो हरीश है उसका हिस्सा निकालो गुडविल में। पूरे फर्म का गुडविल पढ़ो, कितना है 5,60,000। उसमें हरीश का हिस्सा 3/7, तो सर 2,40,000। हम लोग का वर्किंग खत्म। चलो अब सॉल्यूशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गया, तो सर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में फायदा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 19 लाख, उसका 20% 3,80,000। नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रीशिएट हो गया, तो सर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 5 लाख का 20%, 1 लाख। स्टॉक का वैल्यू 4,50,000 हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो 5 लाख का है, तो सर घट गया स्टॉक कितने से, 50,000। आगे बढ़ो, बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5%, डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो सर 7 लाख का 5%, 35,000। आगे बढ़ो, सन्ड्री क्रेडिटर 65,000 से कम कर देंगे, तो सर फायदा है, क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो लायबिलिटी के घटने से तो फायदा होगा। और कुछ खत्म, अब कुछ नहीं। 4,45,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल में। सनम, हरीश, मीता 4,45,000 में माइनस करेंगे 1,85,000 और बताएंगे कितना आएगा। 4,45,000 माइनस 1,85,000, सर 2,60,000। चलो बताओ क्या यही आंसर है, जी। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो 2:3:2, तो सर 2,60,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, एक अजीब सा अटपटा सा फिगर आ गया है 74,286, ये भी वही आएगा। ये कितना आएगा 111,428।
ये निकला हम लोग का पार्टनर कैपिटल का पैसा। आगे बढ़ा जाए। सेकेंड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट का कैपिटल लिखिए सर। क्या लिखें? बैलेंस बीडी लिखिए। सनम का कितना? 10 लाख। हरीश का 15 लाख। मीता का 10 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या कोई क्लेम है? नहीं। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटिए, क्योंकि रिजर्व भी एक फायदा है। तो 232 में बांटिए। 8,40,000 को 8,40,000 डिवाइडेड बाई 7, 2,40,000, 3,60,000, 2,40,000। क्या कोई और चीज जो आएगा बैलेंस शीट से? नहीं, अब तो कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन, पहला गुडविल, जो हम लोग सीखे गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार? 2 बार। एक बार क्रेडिट में किसको मिलेगा सर? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? हरीश, क्योंकि वो रिटायर कर रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा। नाम किसका लिखना होगा सर? जो पार्टनर को गेन हुआ है उसका नाम लिखिए और गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो एस कैपिटल और एम कैपिटल शॉर्ट में हम लिख लिए। क्या है गेनिंग रेशियो? 11:4। कितना पैसा? 2,40,000। 2,40,000 को 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 1,76,000 सनम का और 64,000 मीता का। गुडविल का ट्रीटमेंट कितना बार? 2 बार। एक बार क्रेडिट में, दूसरा बार डेबिट में। नाम किसका लिखेंगे? जिसको सेक्रीफाइस हुआ है उसका नाम लिखिए, हरीश। लेकिन पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? जो उसको गेन हुआ है, 1,76,000 और 64। ये हो गया पहला काम खत्म। दूसरा काम, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलता है सर इंफॉर्मेशन में, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या है? प्रॉफिट, जो है 74,286। हरीश का 1,11,428। मीता का 74,286। तीसरा काम सर ड्राइंग। क्या कोई ड्राइंग है? नहीं। चौथा काम सर, जो पार्टनर रिटायर होगा उसका सेटलमेंट कर लीजिए। हम बोले आओ सेटलमेंट करें। रिटायर हो रहा है हरीश, तो हरीश का है 15 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,11,428. This will come 22,11,428. माइनस करेंगे। क्या लोन में लिखेंगे? नहीं सर, क्वेश्चन बोला है जो पार्टनर हरीश है उसका पैसा बिल्स पेबल में ट्रांसफर कर दीजिए, 4 महीना बाद पेमेंट हो जाएगा। तो 22,11,428। चलो देखा जाए क्या बुक में आंसर है हरीश का उतना पैसा? 22 लाख, हाँ 11,428। आइए तीसरा वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, मतलब बैलेंस सीडी दिया हुआ है। कितना रुपए का बैलेंस सीडी है सर? 35 लाख। क्या हम इसको सिखाए हैं कि न्यू रेशियो में बांट दीजिएगा? बिल्कुल। तो सनम का कैपिटल निकल जाएगा सीडी में कि 35 लाख इनटू नया रेशियो कितना? 3/5। तो सर ये आएगा 21 लाख। सिमिलरली मीता का कैपिटल 35 लाख में 2/5 14 लाख। तो ये निकल गया बैलेंस सीडी। 21 लाख 14 लाख। और क्वेश्चन में बोला है बैलेंसिंग फिगर का नाम कैश नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे इस बार? करेंट अकाउंट। क्यों? क्वेश्चन सामने से बोला है एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में कीजिएगा।
तो चलिए करेंट अकाउंट निकाले और लिखें 2 एस करेंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से देखा जाए कितना आएगा, जोड़े 10 लाख, नहीं ये साइड बड़ा नहीं है, सॉरी मेरा गलती, ये साइड बड़ा है, ये आएगा 22,76,000 माइनस करेंगे तो यहां आएगा करेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 22,76,000 माइनस 10 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 74,286, ये आएगा 9,61,714 और इधर आएगा एक और करंट अकाउंट, किसका होगा ये, मीता का, क्योंकि सर मीता का क्रेडिट साइड का पैसा अधिक है, 10 2 12, नहीं इधर नहीं होगा, यही साइड बड़ा है, 14,64,000। तो सर इसमें से माइनस कर लीजिए, 14,64,000 माइनस 10 लाख माइनस 240 माइनस 74,286, ये आएगा 1,49,714। बैलेंसिंग फिगर से करंट अकाउंट निकल गया। जरा बताइए तो इस करंट अकाउंट का क्या होगा। सर करंट अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, किधर, एसेट्स में या लाइबिलिटीज में, सर यही नहीं पता। अरे दोस्त बैलेंस सीडी इधर आया है तो कहां जाता है, लाइबिलिटी में, तो सर करंट अकाउंट इधर आया कहां जाएगा, एसेट्स में। अगर करंट अकाउंट इधर आता तो सर अगर डेबिट साइड में करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आता तो वो लाइबिलिटी बन जाता, क्योंकि क्रेडिट साइड में आया हुआ है तो वो क्या बनने वाला है, एसेट्स बनने वाला है। बात ठीक। तो सर ये मिला लेते हैं आंसर से, 22,11,428 रुपया वो तो मिल गया। करेंट अकाउंट 961,714 मैच, 1,49,714 ये भी मैच। तो सर दो काम खत्म हो गया, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल। तीसरा काम बैलेंस शीट, पहले इसको लिखिए, हम इधर मिटा देंगे। चलिए बैलेंस शीट की ओर बढ़े। सबसे पहला काम, पुराना बैलेंस शीट को नया बैलेंस शीट में लिखेंगे, एक्सेप्ट, सर नया बैलेंस शीट में नहीं आएगा कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। चलिए पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, पैसा इनर कॉलम में 19 लाख। अगला आइटम मशीन 5 लाख, फर्नीचर 7,70,000। नेक्स्ट स्टॉक 5 लाख। नेक्स्ट डेटर 7 लाख और कैश 4,80,000। लाइबिलिटी साइड जाइए, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व और कैपिटल तो आएगा नहीं, तो सर बचा क्रेडिटर, अमाउंट इज 5,10,000। आगे बढ़ा जाए, सेकेंड स्टेप, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट कीजिए। डेबिट में सर एसेट्स का नाम माइनस होता है, लाइबिलिटी का नाम प्लस होता है। क्यों होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग बहुत बार। क्रेडिट साइड में अगर एसेट्स का नाम होगा तो बैलेंस शीट में प्लस होगा, लाइबिलिटी का नाम होगा तो माइनस होगा। मशीन माइनस 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 22,80,000, क्रेडिटर माइनस
65,000, 4,45,000। स्टेप 3, सर कैश का नाम ढूंढिए। डेबिट में मिलेगा तो माइनस कर दीजिएगा, क्रेडिट में मिलेगा अकाउंट के तो प्लस कर दीजिएगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ऐसे ही बाहर कर दीजिए। फर्नीचर भी ऐसे ही बाहर कर दीजिए। स्टेप 4, कैपिटल कहां से आएगा? सर जो बैलेंस सीडी आया है वही है कैपिटल। किसका किसका? सनम का और मीता का। सनम का है 21 लाख, मीता का है 14 लाख, सब मिला के 35 लाख। और क्या आएगा? सर जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका क्या किए? हम बोले उसको बिल दिए, बीपी, तो सर बिल पेएबल, वो तो आपके लिए लाइबिलिटी बन गया। कितने का? 22 लाख, 11,428, ये हो गया। और बताओ और क्या होगा? सर अब तो हो गया सब कुछ। नहीं, करेंट अकाउंट कहां जाएगा? एसेट साइड, करेंट अकाउंट। किसका किसका? एक है सनम, दूसरा है मीता, दो लोगों का। 9,61,714 और 1,49,714, दोनों को जोड़े 8, 2, 4, 1, 1, 11, 11,11,428। चलो जोड़े, करेक्ट होगा। दोनों साइड क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। आओ देखा जाए। 35 लाख प्लस 22,11,428 प्लस 4,45,000, 61,56,428। एसेट साइड 22,80,000, 4 लाख, 7,70,000, 4,50,000, 6,65,000, 4,80,000, 11,11,428, दोनों साइड बराबर। देखिए बुक में भी यही आंसर होना चाहिए। तो ये बना हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42। अभी हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टाइप 1 सीख रहे हैं और उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पाए हैं टाइप 1 तो बहुत सिंपल है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चले। सर आप क्वेश्चन नंबर 43 छोड़ दिए? छोड़ नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो हम लोग पहला टाइप सीख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, उसका पार्ट नहीं है। हम लोग पहला टाइप क्या सीखेंगे? सर कैपिटल ऑफ द फर्म दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 वो नहीं है। आइए पढ़े, क्या है क्वेश्चन नंबर 44। लिखा है XYZ पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में। तो सर ओल्ड रेशियो मालूम। ऑन 1 अप्रैल 2018 X रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। X क्या हो गया है? बिजनेस से रिटायर हो गया है। Y and Z agreed that the capital of the new firm shall be fixed 2,10,000 in the profit sharing ratio. Y और Z डिसाइड किए हैं कि कैपिटल पूरे फर्म का कितना होगा? 2,10,000। क्या कैपिटल ऑफ द फर्म बता दिया? हाँ। कैसे बांटेंगे? न्यू रेशियो में। The capital of Y and Z after all adjustment on the date of retirement showed balance 1,45,000 and 63,000. Y और Z का कैपिटल दिया हुआ है सब कुछ करने के बाद। ये क्या है? बोले सर ये बैलेंस BD है। बोले ओके। स्टे दी अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू दी पार्टनर। बोल रहा है बताओ कितना पैसा लाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा पार्टनर्स को। सर ये क्या है? जो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते थे कैश या करेंट अकाउंट का, क्वेश्चन ने बोला है कि कैश कितना पैसा लाएगा, मतलब कैश बोल रहा है। जो बैलेंसिंग फिगर है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। वो बोल रहा है बताओ कितना रुपया कैश कोई पार्टनर या तो लाके देगा या तो बिजनेस से निकालेगा। कैसे बनाएंगे? हमने सर वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल जो है BD सिर्फ 2 ही लोग का दिया हुआ है। जो बचा है X के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए और उसमें बस 2 पार्टनर का नाम लिखे। हमने सर BD तो बता दिया, यहां लिखो बैलेंस BD कितना? एक पार्टनर का है 1,45,000 Y का, और Z का कितना है? 63, ये लिख दिए। और मजा का बात सर बैलेंस CD दिया हुआ है जो है 2,10,000 कैपिटल ऑफ द फर्म। यहां वर्किंग कर सकते हैं। सर आप यहां वर्किंग करो।
सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई जेड, कितना 3:1। न्यू रेशियो, सर ये तो बताया ही नहीं है, तो क्या हम लोग न्यू रेशियो निकालने सीखे हैं या नहीं सीखे हैं? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले और एक पार्टनर रिटायर कर जाए तो हम लोग क्या सीखे थे फर्स्ट क्लास में कि सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया रहे और एक पार्टनर के रिटायर होने का बात करे तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हटा दीजिए, उसका हिस्सा हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही गेन वही न्यू। तो जब एक्स रिटायर हुआ, कुछ बताया नहीं क्वेश्चन, तो एक्स का हिस्सा हटा दिए, तो न्यू रेशियो क्या बना 2:1। ये तो डिस्कस कर चुके हैं। तो सर ये पहला बात तो हो गया। कैपिटल पूरे फर्म का दिया हुआ है 2,10,000। इसको कैसे बांटेंगे न्यू में? तो सर एक्स का वाई का कैपिटल निकल जाएगा। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो 2/3 1,40,000 और जेड का निकालो 2,10,000 का 1/3 70। तो बैलेंस शीट ही निकल गया 1,40 और 70। तो सर बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या? कैश 1,45,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना? 5। वाई को 5,000 रुपीज विथड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैश जब डेबिट में नाम आता है किसी भी अकाउंट में, अगर कैश आपको डेबिट साइड में दिखे तो उसका मतलब होता है सर पैसा निकाला जा रहा है। और वही किसी भी अकाउंट में कैश का नाम अगर क्रेडिट साइड आए तो उसका मतलब होता है सर पैसा डाला जा रहा है बिजनेस में। तो हम लोग को कहां मिला है? डेबिट साइड में कैश का नाम, किस अकाउंट में? पार्टनर के अकाउंट में। तो वाई कितना पैसा निकालेगा? 5,000। जब वो 5,000 निकालेगा तभी उसका कैपिटल कितना होगा? 1,40,000। जेड को पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि सर 70,000 रुपया इधर साइड बड़ा है, कैश का नाम किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। तो जो हम लोग सीखे कि सर कैश का नाम अगर क्रेडिट में आता है उसका मतलब होता है पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जेड को कितना पैसा लाना पड़ेगा? 7,000। हम लोग सोल्यूशन निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताओ कितना पैसा कौन पार्टनर लाएगा और कौन निकालेगा? तो लिख दीजिए अमाउंट विथड्रॉन बाय वाई ₹5,000 और अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेड। खत्म। इतना ही सा काम करना है, बात खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का आज का क्लास जिसमें हम लोग सीखे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टाइप 1। जैसे हम लोग देखे थे कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन चैप्टर में भी 2-3 टाइप का था, उसी तरह यहां भी होगा। पहले एक टाइप सिखा दिया, बोलो बहुत ही सिंपल है सर। अगले क्लास जब मिलेंगे तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही चलेगा, उसमें टाइप 2 सीखेंगे। लिखिए